नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। माँ कुष्मांडा, जिन्हें आदि शक्ति का चौथा स्वरूप माना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका नाम कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात थोड़ा, उष्म अर्थात ऊर्जा या गर्मी और अंड अर्थात ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ कुष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, सिर्फ शून्य का विस्तार था। उस समय कोई देवता, कोई जीव, कोई ध्वनि तक अस्तित्व में नहीं थी। यह स्थिति प्रलय के बाद की मानी जाती है, जहाँ सब कुछ समाप्त होकर पुनः सर्जन की प्रतीक्षा में था। इसी असीम अंधकार के मध्य एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। वह थी माँ कुष्मांडा। उनके प्रकट होते ही उस शून्य में हल्की सी ऊर्जा का संचार हुआ, किंतु अभी भी ब्रह्मांड का कोई स्वरूप नहीं था। माँ कुष्मांडा ने जब अपने दिव्य स्वरूप से एक कोमल मुस्कान प्रकट की, तो उस मुस्कान की ऊर्जा से एक सूक्ष्म ब्रह्मांड अंड उत्पन्न हुआ। उसी अंड से धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड की आदि सृष्टि कृति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की उस मुस्कान से उत्पन्न अंड धीरे धीरे फैलने लगा। उसमें से प्रकाश, ऊर्जा तत्व और ध्वनि उत्पन्न होने लगे। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण हुआ। सबसे पहले प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे अंधकार दूर होने लगा। फिर समय की गति शुरू हुई। ग्रह नक्षत्र बनने लगे, आकाश गंगाएं बनी और ब्रह्मांड का विस्तार होता गया। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही सूर्य का निर्माण किया और उसमें अपना निवास स्थापित किया। यही कारण है कि उन्हें सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। सूर्य की तेजस्विता और ऊर्जा उसी देवी की शक्ति का परिणाम मानी जाती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बताया गया है। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान स्वरूप के अनेक प्रतीक हैं, जैसे कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और एक हाथ में सिद्धियों और निधियों की माला। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उनके प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है। समय बीतने के साथ जब सृष्टि का विस्तार हुआ, तब देवता, असुर और मनुष्य उत्पन्न हुए। असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि देवता अपनी शक्तियां खोकर निराश हो गए। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने सूर्य की ऊर्जा को भी कमजोर करने का प्रयास किया। इससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवता मिलकर माँ कुष्मांडा के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य को पुनः ऊर्जा प्रदान की और असुरों का नाश किया, और देवताओं को यह आशीर्वाद दिया कि जब भी वे संकट में होंगे तो वह उनकी रक्षा करेंगी। माँ कुष्मांडा केवल भौतिक सृष्टि की रचयिता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की भी स्रोत हैं। जो साधक ध्यान और भक्ति के माध्यम से उनका स्मरण करता है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसका मन शांत होता है और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। प्राचीन समय में एक साधारण किसान था, जिसका नाम गोपाल था। वह बहुत गरीब था और उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। एक दिन उसने किसी साधु से माँ कुष्मांडा की महिमा सुनी।
गोपाल ने निश्चय किया कि वह नवरात्रि में माँ की पूजा करेगा। उसने अपने खेत में उगाए कद्दू को माँ को अर्पित किया और पूरे श्रद्धा भाव से उनका स्मरण किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। माँ कुष्मांडा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक ऊर्जा है। उनकी एक छोटी सी मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इससे यह संदेश मिलता है कि सकारात्मक सोच और ऊर्जा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे समाप्त कर सकती है। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्हें लाल या पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। दीप जलाकर उनका ध्यान किया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन का गहरा संदेश देती है। वह बताती है कि सृष्टि का मूल तत्व ऊर्जा और प्रकाश है।